Hi guys, this is Rahul from RG Marketing Services. Hope you are doing fine today. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग FAQ सीरीज को, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस लिए हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो जिस पे हमें डिस्कस करना है वो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सी द रिजल्ट्स फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। सो आपको कितना समय लग सकता है डिजिटल मार्केटिंग से रिजल्ट्स मिलने में। ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, बिजनेस ओनर्स एंड मार्केटर्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट, व्हेन दे आर प्लानिंग सम स्ट्रैटेजीज एंड गोल्स फॉर द बिजनेस। तो सबके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमें किस चीज़ में कितना समय लग सकता है और हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे अल्टीमेट रिजल्ट्स को, सेल्स को लाने में। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि रिजल्ट्स कई तरह के होते हैं। रिजल्ट्स आपकी PPC स्ट्रैटेजी से भी आते हैं, रिजल्ट्स आपके कंटेंट मार्केटिंग से, SEO से, सोशल मीडिया से भी आते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व, डिफरेंट टूल्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व। आपको कई मल्टीपल सोर्सेज से रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपकी वेबसाइट से, कोई मार्केट प्लेस से। जब तक ये डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, मतलब ये हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सेल्स या लीड्स आना मतलब वो उसके कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो आपको उस सोर्स के हिसाब से आपके रिजल्ट्स को डिफाइन करना पड़ता है और फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी या प्लान बनाना होता है एंड देन मेजर करना होता है। करेक्ट। हर प्लेटफॉर्म का, हर स्ट्रैटेजी का रिजल्ट अलग होता है। तो उसकी जो टाइमलाइन होती है वो कब तक अचीव हो सकता है वो भी आपकी अलग होगी। ये सारी चीज़ों को टेस्ट आउट करके, कंबाइन करके, डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करके आप को पहले समझना पड़ता है कि आपके बिजनेस के लिए, आपके बजट के अंदर, आपके टाइम फ्रेम के अंदर क्या बेस्ट पॉसिबल चीज़ अचीव हो पा रही है, या इस टाइप की चीज़ें किसी ने अगर की है तो उसकी हिस्ट्री क्या है और उन्हें किस टाइप के रिजल्ट्स या कब तक रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं या तो किसी और की हिस्ट्री से या अपनी हिस्ट्री से कि हमें किस टाइप की चीज़ें कितने टाइम में आती हैं। थोड़ा तो आपको टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि आपके लिए चीज़ें डिफरेंट होंगी कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर में भी, क्योंकि उनके बजट, रिसोर्सेज, टीम साइज, एक्टिविटीज, कंटेंट मार्केटिंग, सब कुछ अलग हो सकती है आपके कंपैरिजन में। सो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, टेस्ट आउट करनी पड़ेंगी, तभी एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ में कितना रिजल्ट मिलता है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, लाइक कंटेंट मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब चीज़ों से ऑर्गेनिक जब तक हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, उसमें आपको आराम से 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम तो नहीं होगा वो, क्योंकि आजकल डे बाय डे आपकी ऑर्गेनिक रीच, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नए नए एल्गोरिदम्स आते रहते हैं, उसकी वजह से कई सारे चेंजेस, अपडेट्स आते रहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंटेंट की रीच को काफ़ी इम्पैक्ट होता है उन सब चीज़ों से। कंपटीशन इमेंस होता है ऑर्गेनिक में, तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा आपके निश में, आपके इंडस्ट्री में, मे बी आपको उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है। या ऑल्सो ये आपके कंटेंट की एंगेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना एंगेजिंग कंटेंट आप बना रहे हैं। तो आपको किस टाइप के रिजल्ट्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, जैसे कि इसके लिए हम इम्प्रेशंस और व्यूज़ और रीच जैसे मैट्रिक्स को अपना गोल टारगेट बनाते हैं और मेजर करते हैं। देन आपका आ जाता है क्लिक्स, राइट, ट्रैफिक आ जाता है, उसके बाद एंगेजमेंट आ जाता है, जैसे आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी एंगेजमेंट में आ जाती हैं। कन्वर्जन में आपका लीड जनरेशन आ जाता है, सेल्स आ जाता है। सो ऐसे बहुत सारे टाइप के रिजल्ट्स होते हैं जिनको ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम मेजर करना, जिसके लिए वर्क करना एंड उनको अचीव करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी
मैटर करेंगे कि आपके लिए रिजल्ट्स एट द मोमेंट है क्या, और आप उसको कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे ट्रैक कर रहे हैं। पूरा डेटा ड्रिवन वर्क होता है इसमें कि हमें कुछ चीज़ें मार्केट रिसर्च के थ्रू टेस्ट आउट करनी होती है, और उसके बाद हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें धीरे धीरे उसको स्केल करना होता है, रिजल्ट्स को फिर धीरे धीरे ग्रो करना होता है। आपका ग्राफ जो है रिजल्ट्स का, वो हमेशा ऐसे जाएगा। धीरे धीरे आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इस टाइप से होनी चाहिए कि धीरे धीरे ग्राफ आपका रिजल्ट्स का ऊपर जाए। बट उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री, योर करंट प्रेजेंस, एंड आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कितनी एंगेजिंग है, क्या आप कितना लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, रीच आउट कर पा रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कितने टाइम पे आएंगे। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि रिजल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, एंड उन्हें हम कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना टाइम लग सकता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो इम्प्रेशंस और क्लिक्स जैसे मैट्रिक्स जो होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। वो हमारे अल्टीमेट गोल नहीं है, बट दे आर the quick wins if you are able to get more traffic within your interest group is also a type of achievement. उसके बाद अगर उनसे आप engagement या leads निकाल पा रहे हैं तो वो अलग आपका एक गोल हो जाता है। उसके बाद आपका गोल हो सकता है कि जो लीड्स जनरेट हो रही हैं उनको क्वालिफाई करना। जो भी लीड्स मार्केटिंग के थ्रू जनरेट होती है, नॉट नेसेसरली एक हॉट लीड हो, वो कोल्ड लीड्स ज़्यादातर होती हैं, उनको नर्चर करना पड़ता है, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है सबसे पहले, एंड देन एक सेल हो पाती है। सो ये आपके बाइंग साइकिल, सेल्स फनल, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा है, उसके हिसाब से क्या एक्टिविटीज प्लान हो रही हैं और किस टाइप के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है ओवर टाइम। विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं और उसका कोई आपका मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर आप रिजल्ट्स मेजर नहीं कर पाएंगे। जब रिजल्ट्स मेजर ही नहीं होंगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि किस चीज़ में कितना समय लगता है और कैसे लगता है। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा इस वीडियो से कि रिजल्ट्स किस टाइप के होते हैं और किस टाइप के रिजल्ट्स को अचीव करने में कितना समय लग सकता है। आई होप आप मीनिंगफुली अपने रिजल्ट्स और गोल्स को सेट करेंगे। इफ़ यू नीड एनी हेल्प वाइल सेटिंग योर गोल्स, या फिर आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट विच इज़ rgmarketingservices.com, और उसमें यू कैन बुक अ फ्री 15 मिनट्स कंसल्टेशन। हम इंट्रोडक्शन उसमें समझ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या और उसके लिए क्या करना पड़ सकता है। एंड देन देयर आर पेड सेशंस, आप पेड सेशन भी बुक कर सकते हैं, 30 मिनट्स का, 1 आवर का, 1.5 आवर्स का, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम दैट यू थिंक कि कितना टाइम लग सकता है उसमें डिस्कशन में। सो उसके हिसाब से डेफिनेटली आप जाइए वेबसाइट पे और अपना कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए। Let's talk it out. Let's plan your results, goals, objectives as per your budgets properly and practical on a practical basis. Then definitely आपको help मिलेगी आपके results को मार्क करने में, डिफाइन करने में, एंड देन उसको अचीव करने में एंड ऑप्टिमाइज करने में ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इफ़ यस, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिजनेस बडीज़ के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, जो भी अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते या सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए वर्क नहीं कर रही है। मे बी उनका जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, गोल सेटिंग है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है या उन्हें ट्रैकिंग और मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। सो आई होप इस वीडियो से काफ़ी एक आइडिया लगेगा आपको कि कैसे चीज़ों को सेट करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। एंड बाकी हम अपने कंसल्टेशन सेशन में पर्सनलाइज वे में आपकी बिजनेस की हिस्ट्री समझते हुए और प्रॉपर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझते हुए हम आपको कस्टमाइज एक प्लान बना करके दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको कोई भी डाउट्स हो रिजल्ट्स के टाइमलाइन को लेकर के या इनको ट्रैकिंग या मेजरमेंट को लेकर के,
आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे 1-to-1 पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं from my website, which is rgmarketingservices.com. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care.